नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि एसबीआई क्लरिकल का एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन से पहले हमें एक न्यूज मिली है जो काफी वायरल हो रही है इस समय पे कि एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एसबीआई प्लान कर रहा है अराउंड 10,000 न्यू एम्प्लॉय को हायर करने का इस फाइनेंशियल ईयर में। अब ऐसा जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है एक इंटरव्यू में दिया है और इस इंटरव्यू को काफी सारी वेबसाइट ने कवर किया है। जितने भी वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियली इनका इंटरव्यू है और आप देखोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि काफी सारी वेबसाइट ने इंटरव्यू को कवर किया है। सबसे पहले आप ये देखिए, तो आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये आर्टिकल छापा है कि एसबीआई प्लान टू रिक्रूट अराउंड 10,000 न्यू एम्प्लॉय ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025। तो आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज है कि जिसमें ये कह रहा है कि एसबीआई इस साल हो सकता है कि काफी सारी वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलेगा। मतलब एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसीज अगर मैं देखूं 8,000 9,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है, कभी 5,000 कभी 6,000 मिल जाती है। बट इस बार आपको भारी मात्रा में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं CS शेट्टी, उन्होंने क्या कहा था कि एसबीआई टू एड 600 ब्रांचेस इन इट्स नेटवर्क ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025। तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में एसबीआई तकरीबन 600 ब्रांचेस को और एड ऑन करने जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी सारी ब्रांचेस अगर ओपन कर रहे हैं तो इस बार वैकेंसीज बहुत आपको देखने को मिल सकती हैं। एसबीआई पीओ की वैकेंसीज 2,000 के अराउंड ही देखने को मिलेंगी। बट हाँ, क्लरिकल की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा तकरीबन तकरीबन 10 से 15,000 भी जा सकता है। तो काफी अच्छी गुड न्यूज है उन तमाम लोगों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि सर एसबीआई का जो एग्जाम है उसको हम टारगेट कर रहे थे और अगर ये नोटिफिकेशंस आएगा तो शायद हमारे लिए एडवांटेज काफी सारी होंगी। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो एसबीआई क्लरिकल का जो एग्जाम शेड्यूल है वो कुछ ऐसा बन सकता है कि ये वीडियो आज मैं 6 अक्टूबर को शूट कर रहा हूं, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर एंड में, मतलब दिवाली के टाइम पे, या फिर नवंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है एसबीआई क्लरिकल का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका जो प्री एग्जाम है तो लास्ट ईयर इसका प्री एग्जाम दिसंबर और जनवरी में हुआ था। इस बार भी दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब दिसंबर के एंड में, लाइक 25-26 को एग्जाम हो सकता है, 24-25 जो भी है, या फिर 31 के आसपास 30 के आसपास हो सकता है। और जनवरी के फर्स्ट वीक में ना आपको पेपर देखने को मिल सकता है, लाइक 4-5 जनवरी के आसपास आप मान लो। तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में, प्री एग्जाम, प्री के बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो जनवरी में आ जाएगा। और जो मेंस एग्जाम होगा बच्चों वो आपका जाएगा फरवरी के अराउंड, मतलब लास्ट ऑफ फेब। ठीक है, लास्ट ऑफ फेब जा सकता है। लाइक जैसे पिछली बार हुआ था 22 फरवरी, आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा 22 था कि कुछ 25 फरवरी को लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। तो 2025 में आपका मेंस एग्जाम इसका पॉसिबल हो सकता है। और इसका रिजल्ट तकरीबन, लास्ट टाइम तो इलेक्शन थे तो लेट आया था, बट आप मान के चलो कि अप्रैल तक या फिर मई तक आपका इसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। अब आपके मन में ना बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर ऐसा कुछ है तो क्या हमें इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं टारगेट क्यों करना चाहिए आपको इस एग्जाम को। इस एग्जाम को आप दो तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्री निकालना है। प्री में आपके पास आएंगे 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा मैथ्स, फिर होगा रीजनिंग और फिर होगा इंग्लिश। मैथ्स के आपको मिलेंगे 35 सवाल, 35 सवाल 30 क्वेश्चन। तो पेपर होगा 100 नंबर का आउट ऑफ 100। अब ये मान के चलिए कि ये पेपर जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब बहुत टफ पेपर नहीं होता है, नॉमिनल पेपर आता है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स कहीं भी काउंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं, अगर प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस, मेंस में आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स तो रहेगा रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा और साथ में जीए भी एड ऑन हो जाएगा। केवल और केवल मैथ्स मेंस के मार्क्स ही आपके क्या होंगे, काउंट होंगे। इसी से आपकी मेरिट बनेगी और इसी पर आपका सिलेक्शन बनेगा। अब एक सवाल और आपको मैं बताता हूं, सवाल कह लो या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी, कि एसबीआई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, मतलब नो सेक्शनल कट ऑफ। इसका फायदा उन लोगों को पहुंचता है कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो कहते हैं सर हमारा क्वांट बड़ा खराब है, अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती है, आप मेंस में जीए में रह जाते हैं। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप
अगर किसी सेगमेंट की सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते तो भी आप, मैं बताऊं, तो भी आप इस पेपर को निकाल सकते हो। मतलब आईबीपीएस में या फिर ग्रामीण बैंकों में एक सेक्शनल कट ऑफ निकालनी जरूरी होती है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। जितनी वैकेंसी आएंगी उसके 10 गुना लोग बच्चों मेंस में बैठेंगे। सपोज करो अगर वैकेंसी आती है इस बार 10,000, तो 1 लाख बच्चा मेंस में बैठेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस एग्जाम को लेके इसलिए इतनी हाइप बन रही है क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में जो भी एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आई है उन सब में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्साइटमेंट बढ़ जाना चाहिए कि एसबीआई क्लरिकल में आपको सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं सब कुछ सिलेबस वही है। मेरा मानना है कि इस एग्जाम को आप फोकस करते हुए पढ़िए और इसमें अपॉर्चुनिटी जरूर अपने लिए देखिए, क्योंकि इसका एग्जाम दिसंबर में होना है। मतलब अक्टूबर आपके पास पूरा है, नवंबर आपके पास पूरा है और दिसंबर पूरा पूरा आपके पास 3 महीने का टाइम आपको मिल रहा है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। इस एग्जाम को आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ भी कवर कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने अन अकेडमी पर एक मंजिल बैच लॉन्च किया है जो कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इस पे मैं डीआई आपके साथ में डील कर रहा हूं क्योंकि डीआई पेपर में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का टॉपिक होता है। पुनीत सर वर्बल रीजनिंग पढ़ाएंगे जिसमें वो मिसलिनियस टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। अभिजीत सर आपको बैंकिंग, और ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर। अलग से आप बाई नहीं कर सकते। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है मात्र 2800 रुपए में। अब इस सब्सक्रिप्शन के फायदे सुनिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिल जाएगा। और मात्र 2800 रुपए देके, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको बाय कर लेना। अगर आपसे कोई कूपन कोड मांगे, इस कोड को लगा देना, 30% का आपको ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफर रहेगा आपका दशहरे तक, यानी कि मैं आपको बोलूंगा 9 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है तो 12 अक्टूबर तक आपका ये ऑफर रहेगा। तो जितना जल्दी हो सकेगा इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा और अपनी एसबीआई की तैयारियों को एक क्या कीजिए, एक सही डायरेक्शन दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बाकी मैं सबको यही बोलूंगा, जो बच्चा बैच अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब क्लासेस से फॉलो कर सकता है। बैंकर्स वे को आप फॉलो कर सकते हो, वहां से भी अपनी क्लासेस कर सकते हो। बैच में आके बस फायदा ही हो जाता है कि आप टू द पॉइंट चीजों को समझ पाते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही और ये काफी अच्छी न्यूज है। कमेंट करके बताइएगा कितने लोग एक्साइटेडमेंट है इस बार। कमेंट कर दीजिएगा सर मैं इस बार एसबीआई क्लर्क पक्का निकालूंगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।